फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष अरोरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष के नाम से आपके सामने प्रस्तुत कर चुकी हूँ। जैसा कि मेरा आपसे वादा है कि जब भी कुछ नया होगा मैं आपसे मिलने फिर चली आऊँगी और हमारा माध्यम रहेगा हमारा वीडियो। मित्रों, मेरे जिस वीडियो को आपके द्वारा भरपूर लाइक और शेयर कमेंट्स दिया जाता है उन सभी प्यारे मित्रों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के साथ में आप जो 30 त्योहार को मनाते हैं और साथ में दिए गए उपायों के साथ में आप अपने जीवन में लाभान्वित रहते हैं, आप सुखी संपन्न रहें और आपकी उन्नति हो, इससे बेहतर मेरा उद्देश्य क्या सफल हो सकता है। मित्रों, जीवन में हर पड़ाव में व्यक्ति वहाँ जाकर व्यक्ति के लिए सहयोग करके कुछ अच्छा कर पाए ये ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन एक प्रयास कहीं ना कहीं यदि व्यक्ति कहीं भी बैठा है करता है तो वो सार्थक होता है। और मैं इस ही ज्ञान रूपी गंगा ज्योतिष की उसके माध्यम से आप लोगों को लाभ पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। जहाँ व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है, समस्याओं का निजात रहता है, मित्रों जीवन में बाकी पक्ष सारे अपने आप एक स्थिर रूप ले लेते, एक अच्छे रूप में चेंज हो जाते हैं। पता होना चाहिए, कहते हैं ना कि रास्ता पता होना चाहिए, फिर चलने में मुश्किल नहीं आती है। तो मेरे द्वारा आपको सिर्फ रास्ता बताने का प्रयास किया जाता है और उस ईश्वर के प्रति मेरा अनन्य धन्यवाद है कि उसने मुझे इस माध्यम के लिए चुना। तो मित्रों, जैसा कि मेरा आपसे वादा है कि कुछ नया रहेगा तो मैं हमेशा आऊँगी। तो इस बार नया क्या आ रहा है, 10 अप्रैल 2025 को जो है गुरु ग्रह अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। गुरु तो गुरु हैं, है ना, सारे देव उनके अधीन हैं और जीवन की जितनी सकारात्मकता गुरुदेव देते हैं, कहते हैं ना, आप जीवन में जब भी भटकाव करते हैं तब गुरु कहते हैं ठहरो, इस अज्ञान की तरफ मत जाओ, इस कर्म को करने से पहले सोचो, ये जो चीज़ आप करने जा रहे हो इसका मार्ग इससे यह बेहतर होगा। तो जब यह एनर्जी हमारे पास आने लगती है तो हमारे लिए जीवन में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन होते हैं और गुरु ग्रह का कोई भी नकारात्मक प्रभाव किसी भी तरीके से जब भी नक्षत्र परिवर्तन उनके द्वारा किया जाता है वो नहीं होता है। तो सभी राशियों पर सकारात्मक प्रभाव रहेगा, लेकिन कुछ विशेष राशियाँ रहेगी जो विशेष तौर से लाभान्वित होगी। लेकिन कब करेंगे वह अपना नक्षत्र परिवर्तन? वह अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे 10 अप्रैल को 7:51 पर शाम के समय परिवर्तन करेंगे और वह जाएंगे वृषभ राशि में। उसके पश्चात वह 14 मई को वृषभ राशि से को छोड़कर मिथुन में प्रवेश करेंगे। तो अब आप मित्रों, अप्रैल और मई वाला जो माह रहता है ना, हमारे पास जो टाइम आ रहा है वो कहते हैं ना, व्यक्ति के लिए अवसर तो एक दिन का, एक पल का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जब हमें पता पड़ रहा है कि हाँ 10 अप्रैल से लेके और जो है 14 मई तक का समय है, तो उन राशियों के लिए जिन पर इस राशि के परिवर्तन का विशेष लाभ रहेगा, लाभ मिलेगा, सकारात्मक परिवर्तन रहेगा, उसमें पहली राशि जो आती है मित्रों वह आती है मेष राशि। मेष राशि के जातक, आपके आर्थिक निवेश का बहुत अच्छा मौका है। आपके कार्य जो अभी तक रुके हुए थे वे और तेज गति ले लेंगे और आप सुखी संपन्नता के साथ में आपकी संतान जो है उसकी तरफ से शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। संतान जब उन्नति करती है तो कहते हैं ना, माता पिता का दिल तो वैसे ही बड़ा हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर रहेगा आपके लिए। इस प्रसन्नता को आप पार्टी के द्वारा शेयर करेंगे और साथ ही साथ में आप कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई नया कदम उठा सकते हैं या किसी प्रकार का नया परिवर्तन कर सकते हैं जो आपको आगे आने वाले समय में भविष्य में लाभ प्रदान करेगा। दूसरी राशि जो आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक, आपके लिए जो यह समय रहेगा, आप किसी नए वाहन की खरीदी के लिए योजना बना सकते हैं। नौकरी में आप परिवर्तन जो चाह रहे थे वह समय रहेगा जो आपको परिवर्तन दे देगा। साथ ही साथ में आप घर की कला में जिस तरह की परेशानियों को उठा रहे थे और एक कहते हैं ना कि उलझाव वाली स्थिति बनी हुई थी, किसी कार्य को किया, आधा छोड़ दिया, उसके बाद फिर उठाया और दोबारा आधे कार्य को पूरा करना, वो जो स्थिति हो रही थी और बहुत सारे काम बिखर कर आपके सामने आ गए थे और आप किसी रूप को नहीं दे पा रहे थे। अब वो मानसिक स्थिति जो आपकी रहेगी ना, वो सकारात्मक परिवर्तन ले लेगी और अब आप बड़े व्यवस्थित तरीके से योजनापूर्ण ढंग से उस कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। तो कीजिए, ये अवसर है उस योजना को आगे, आपके पास ये समय है, इसको आप जब आगे एक अच्छा रूप दे देंगे तो आने वाले समय में आप
आप इससे आगे बेहतर जब नए ग्रह परिवर्तित होंगे तो कुछ और अच्छा कर पाएंगे, है ना। तो शुरुआत तो करने से बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरी जो राशि आती है वह आती है सिंह राशि। सिंह राशि आपके लिए अब जो समय रहेगा वो आपकी मानसिक स्थितियों में थोड़ा सुकून देने वाला समय आएगा। सकारात्मक परिवर्तन आएंगे आपकी एनर्जी में। आप अब योजना बनाकर अपने कार्य को रूप देने की कोशिश करेंगे। आप यदि अपने किसी गुरुजन से, बड़ों से सलाह लेकर किसी कार्य पर चर्चा करते या समस्या पर चर्चा करके यदि कार्य करेंगे तो आपको उसका लाभ प्राप्त होगा और आपकी समस्या का समाधान भी होगा। साथ ही साथ मित्रों, अगर अभी तक आपने जो भी कार्य किया है और आप उस चीज़ की नकारात्मकता को झेल रहे थे, उस आपको सराहना नहीं मिल रही थी या किसी प्रकार का पुरस्कार नहीं मिल रहा था, या आप अपने आप को बड़ा कहना चाहिए ना कि एक नेगेटिव पक्ष की तरफ बहुत ज़्यादा आप सोचने लगे थे, तो अब आप उससे उबरने लगेंगे और ये समय आपके साथ में गुरु महाराज की कृपा प्राप्त होगी और आप सकारात्मक बदलाव के साथ में आगे बढ़ेंगे। तो लाभ लीजिए और गुरु को प्रणाम कीजिए। अगली राशि जो आती है वह आती है धनु राशि। धनु राशि के जातक जो रहेंगे वो देश विदेश की यात्रा करेंगे, है ना। और साथ ही साथ में गुरु का ये नक्षत्र परिवर्तन उनकी संतान से संबंधित समस्याओं का समाधान करेगा, उन्हें बेहतर लाभ देगा, नौकरी में पदोन्नति के योग बनेंगे और आप किसी ऐसी नवीन योजना को प्रारंभ करने का सोच रहे हैं या आपके मानसिक रूप से एक योजना जो कहते हैं ना कल्पनाशीलता के माध्यम से जो बनती है, अगर आप उसको क्रियान्वित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि यह समय आपके लिए एक बेहतर अवसर के रूप में सामने आएगा। आप लोगों के प्रति बड़ा अच्छा एक सोच या नज़रिया जो सामाजिक रूप से रखते हैं सहयोग का, वो आपको दुआ के रूप में कहीं ना कहीं मिलेगा और उसका लाभ आपके परिवार को प्राप्त होगा। वहीं आप आर्थिक निवेश के माध्यम से कुछ अच्छे लाभ प्राप्त करेंगे। प्रॉपर्टी और वाहन, आप नवीन वाहन भी खरीद सकते हैं और नवीन प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। तो मिठाई खाइएगा और ज़रूर याद कीजिएगा कि मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। तो मित्रों, कैसा लगा मेरा यह वाला वीडियो आपको? जल्दी से जल्दी मुझे बेहतर से बेहतर लाइक, शेयर और कमेंट्स के द्वारा आप जब ये बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, आपने वीडियो देखा है और इसका लाभ प्राप्त किया है। तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। याद है ना, यूट्यूब चैनल पर एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष के नाम से। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।